अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम पढ़ेंगे नरेशंस में असर्टिव सेंटेंस के बारे में। हमने इससे पहले पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद हमने पढ़े थे प्रोनाउंस चेंजिंग रूल्स। 3 रूल्स थे हमारे वो। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिर लास्ट हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हुए कौन कौन से रूल्स हमने याद रखने हैं, और असर्टिव सेंटेंसेस में हमारे कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं। ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस पहले होते क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब ऐसे स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है? स्टेटमेंट या तो आपकी पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव। यानी हमें पता चला कि असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ो या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ो, उसे आप असर्टिव सेंटेंसेस कहते हो। ठीक है। इसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस में आपके प्रोनाउंस के रूल भी फॉलो होते हैं जो हमने पढ़े हैं पिछली वीडियो में। ठीक है। और टेंसेस रूल्स जो आज असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर 3 तरह के रूल्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं टेंसेस के हवाले से। रूल नंबर 1 क्या है आपका? रूल नंबर 1 है, उसके बाद रूल नंबर 2 पढ़ेंगे हम, फिर रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है कि if the reporting speech is in the present or in the future tense, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो फिर द फॉलोइंग थिंग्स, नीचे दी गई जो कुछ रूल्स हैं वो चेंज होंगे आपके। क्या? जब आपके क्या हो, इसे आप क्या कहते हो? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हो। क्या कहते हो आप इसको? रिपोर्टिंग स्पीच बेटा, इसे आप कहते हो रिपोर्टिंग स्पीच। अगर ये आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, किस में हो? फ्यूचर में हो, तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक प्रोनाउंस होगा, वो आप तब्दील करोगे, और टेंस जो है वो सेम का सेम ही रहेगा। टेंस क्या होगा इसमें? प्रोनाउंस चेंज होंगे आपके। ठीक है। और टेंस जो होगा वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी ये आपके चेंज होंगे। और टेंसेस का रूल नंबर 1 क्या होगा कि टेंस सेम रहेगा, प्रोनाउंस तब्दील होंगे। मिसाल के तौर पर शी सेज, वो कहती है आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ। तो यहाँ पे टेंस आपका क्या है? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करोगे तो आपका टेंस सेम रहेगा, प्रोनाउंस रूल के मुताबिक चेंज हो जाएंगे। तो क्या शी सेज दैट, तो आई इसने अपने लिए इस्तेमाल किया है रूल नंबर 1 के मुताबिक। प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा तब्दील होते हैं किसके मुताबिक? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। किसके मुताबिक? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक होते हैं। ये रूल नंबर आपका 1 था। तो यहाँ पे क्या होगा? इसने अपने लिए आई इस्तेमाल किया, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? शी सेज दैट, शी प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो क्या आ जाएगा? शी लिव्स से क्या आ जाएगा? लिव्स। शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स। क्लियर है बात? तो हमें पता लगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 1 के मुताबिक, टेंस के मुताबिक, कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आपके इन्वर्टेड कामा जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करोगे तो आपके क्या तब्दील होंगे? सिर्फ प्रोनाउंस तब्दील होंगे, टेंस वही सेम का सेम रहेगा। क्लियर है बात? उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं हम। ही विल से, वो कहेगा, यानी ये फ्यूचर में। रिपोर्टिंग स्पीच आपकी
फ्यूचर में। हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो क्या तब्दीली होगी, सिर्फ प्रोनाउंस तब्दील होंगे, टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माई डॉटर विल लुक आफ्टर हर। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरी बेटी उसकी देखभाल करेगी। ठीक है। अब हर जो थर्ड पर्सन है आपका क्या है, थर्ड पर्सन ना ही इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और ना ही इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बात समझने वाली है। लेकिन माय जो है ये फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, पॉजेसिव के तौर पर, ये होगा इस्तेमाल इसके लिए, ऐसा ही है। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके मुताबिक होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक होता है रिपोर्टिंग स्पीच की। तो यहाँ टेंस सेम रहेगा, प्रोनाउंस तब्दील होंगे। ही विल से दैट, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में इसने अपने लिए माई इस्तेमाल किया, हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हिज डॉटर। हिज डॉटर विल लुक आफ्टर हर हमने रूल नंबर, प्रोनाउन के रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि थर्ड पर्सन हमेशा सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। यहाँ पे आपको बात समझ आ गई कि हमें यहाँ पे रूल नंबर 1 में पढ़ा है कि रूल नंबर 1 क्या है टेंस का, कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच, ये और ये, अगर ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोनाउंस तब्दील होंगे। टेंस जो इस्तेमाल होगा इसमें वो टेंस सेम रहेगा, सिर्फ प्रोनाउंस तब्दील होंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, रूल नंबर 1 हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो पास्ट में, क्या हो, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हुआ तो मंदरजा झील चीज़ें तब्दील होंगी। एक तो ये है कि आपका प्रोनाउंस तब्दील होगा, जो रूल नंबर 1 में भी चेंज हो रहा था, रूल नंबर 2 में भी प्रोनाउंस तब्दील होगा। अगर आपका ये पास्ट में है तो आपका टेंस यहाँ पे चेंज होगा, क्या होगा, टेंस भी चेंज होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो प्रोनाउंस भी चेंज होंगे, टेंसेस भी चेंज होंगे। प्रोनाउन टेंसेस रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सिर्फ आपके प्रोनाउंस तब्दील होंगे, टेंस सेम रहेगा। अब यहाँ पे कहानी क्या है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट में तो दोनों चीज़ें तब्दील होंगे, प्रोनाउंस भी तब्दील होंगे और आपके टेंसेस भी तब्दील होंगे रूल्स के मुताबिक। रूल नंबर कौन सा है, टेंसेस कैसे तब्दील होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर है आपका तो तब्दील हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में, यानी शुरू के 4 टेंस पास्ट के टेंसेस में चले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। शुरू के 4 टेंसेस जाएंगे प्रेजेंट के पास्ट के 4 टेंसेस में। अगर आपका यहाँ पर आ जाए क्या, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपका आ जाए पास्ट, तो वो किस में जाएगा, उसके रूल्स हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। अभी हम शुरू के 4 टेंसेस तब्दील होंगे प्रेजेंट के, वो किस तरह से तब्दील होते हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट तब्दील होगा पास्ट इंडेफिनेट में, माने प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा। कैसे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वी सेड, हमने कहा, वी प्ले अ मैच एवरी डे, हम रोजाना मैच खेलते हैं। अब ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये किस में आपका पास्ट में। अगर ये पास्ट में होगा तो यहाँ पर आपके जो प्रोनाउंस होंगे वो भी तब्दील होंगे, जो टेंस लिखा हुआ है वो भी तब्दील होगा। ये आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है। तो क्या होगा आपका, वी सेड, हमने कहा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपका वी है, तो सेम ही रहेगा, प्रोनाउंस सेम रहेंगे। ठीक है। और आपका तब्दील क्या होगा, टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट चला जाएगा किस में, पास्ट इंडेफिनेट में। किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। तो क्या हो जाएगा, वी से, वी प्ले से किस में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म आ जाएगा, वी प्लेड अ मैच एवरी डे।
ठीक है। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस चला जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस में। किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। अगर आपका ये किस में हो? पास्ट में। शी सेड माई फादर इज गोइंग विथ मी, मेरा वालिद मेरे साथ जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये तब्दील हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। शी सेड दैट माई फादर किस में आ जाएगा? शी ने अपने लिए माई इस्तेमाल किया, हम क्या लगाएंगे? हर फादर में। हर फादर पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? इस तब्दील हो जाएगा वाज में। शी सेड दैट हर फादर वाज गोइंग विथ मी, इसने अपने लिए इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्टिव केस में हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हर। ठीक है, इन्वर्टेड कामा खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हम क्या करेंगे? दे सेड वी हैव बॉट अ बंगलो, उन्होंने कहा कि हम एक बंगला खरीद चुके हैं या हमने एक बंगला खरीद लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में। और प्रोनाउंस भी तब्दील होंगे। दे सेड दैट, तो क्या आ जाएगा? दे हैव की जगह क्या आ जाएगा? दे हैव किस में तब्दील हो जाएगा? दे हैड बॉट अ बंगलो। ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आपका अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो वो तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे शी सेड आई हैव बीन ईटिंग राइस सिंस लास्ट इवनिंग। आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। शी सेड दैट शी हैड बीन ईटिंग राइस सिंस लास्ट, क्या हो जाएगा? इवनिंग। यानी हमें पता लगा कि अगर आपका इज है तो किस में चला जाएगा? वाज में। और एम है या एम है तो वो भी तब्दील हो जाएगा वाज में। आर है तो किस में चला जाएगा? वर में। हैज़ और हैव है तो किस में चला जाएगा आपका? हैड में। हैज़ बीन या हैव बीन हो तो किस में तब्दील हो जाता है आपका? वो किस में तब्दील हो जाएगा आपका? हैड बीन में। किस में हो जाएगा आपका? वो हैड बीन में। यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगर आपका यही वाला हिस्सा पास्ट में आ जाए तो वो किस में तब्दील होगा। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि शुरू के 4 टेंसेस किस में तब्दील होंगे? आपके पास्ट के 4 टेंसेस में जाएंगे। प्रेजेंट के 4 डायरेक्ट आपके पास्ट में जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर पास्ट ही आ जाता है तो किस में तब्दील होगा? ये चीज़ आपने याद रखनी होगी। पास्ट इंडेफिनेट जाता है पास्ट परफेक्ट में। किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में। जैसे ही सेड आई रोट अ लेटर, यहाँ पे आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनेट है। क्या है ये आपका? पास्ट इंडेफिनेट। ये आपका तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट में। जैसे ही सेड दैट ही हैड written a letter। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनेट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर आपका पास्ट कंटिन्यूस हो तो ये जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, जैसे दे सेड उन्होंने कहा, वी वर गोइंग टू स्कूल हम स्कूल जा रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये तब्दील हो जाएगा दे सेड दैट दे वर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तब्दील होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। दे सेड दैट दे वर, क्या दे वर से क्या हो जाएगा? दे हैड बीन, क्या हो जाएगा? दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल,
वो स्कूल जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद है आपका पास्ट परफेक्ट होगा तो सेम का सेम रहेगा, टेंस सेम रहेगा, प्रोनाउंस तब्दील होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आपको मिल जाता है तो वो भी सेम रहेगा, सिर्फ टेंस तब्दील होंगे, यानी आपके प्रोनाउंस तब्दील होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा आई हैड ऑलरेडी सीन द पेशेंट, मैं पेशेंट को पहले ही देख चुका था। तो यहाँ पर सिंपली सारा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ प्रोनाउंस तब्दील होगा आपका। द डॉक्टर सेड दैट ही हैड ऑलरेडी सीन द पेशेंट। ठीक है, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही सेड आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ये तब्दील होगा आपका, सेम ही रहेगा, सिर्फ प्रोनाउंस तब्दील होगा। तो क्या होगा आपका, ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आगे सेम रहेगा। क्लियर यहाँ तक। 9th नंबर पे क्या है कि फ्यूचर के आपका कोई भी टेंस हो इन्वर्टेड कामा के अंदर, वो आपका शल हो या विल हो, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, किस में आपका ये पास्ट में है, तो शल और विल आपका किस में तब्दील हो जाएगा, वुड में, और प्रोनाउंस होंगे तो वो चेंज होंगे, बाकी फॉर्म आप वही सेम रहेगी आपकी। जैसे मिसाल के तौर पर ही सेड आई शैल बी डूइंग माई ड्यूटी, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस में रहेगा, शल की जगह वुड आ जाएगा सिर्फ, और आई वही प्रोनाउंस तब्दील होंगे। ही सेड दैट ही वुड बी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वुड बी डूइंग, आई के मुताबिक माई आई है, ही के मुताबिक क्या आएगा, हिज ड्यूटी। ठीक है, ही सेड आई शैल बी डूइंग माई ड्यूटी, उसने कहा मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँगा या अपनी ड्यूटी कर रहा हूँगा, तो क्या होगा, ही सेड दैट ही वुड बी डूइंग हिज ड्यूटी, कि वो अपना फर्ज निभा रहा होगा। शी सेड इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, सिर्फ इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, क्या आएगा, वुड। इट वुड हैव बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, क्या आधी रात से बारिश हो रही होगी। अब आपका है रूल नंबर 3 टेंस का। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या है कि अगर आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई कोटेशन आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, तो ये बिल्कुल सेम के सेम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, क्या सेम रहते हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होती। चेंजिंग क्या होती है, इन्वर्टेड कामा से आज़ाद करके आप डेट लगा देते हो, बस, और कुछ भी नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे ही सेड, उसने कहा, मैन इज मॉडर्न, इंसान फानी है। यूनिवर्सल ट्रूथ कोटेशन ऐसी चीज़ हो सकती है जो दुनिया में हर जगह पे एक्सेप्टेड हो, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो क्या होगा, ही सेड मैन इज मॉडल, सिंपली होगा ही सेड दैट मैन इज मॉडल, क्या होगा, सिंपली मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, दैट्स ऑल। बिल्कुल इसी तरह दे सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उन्होंने कहा कि सूर्य मशरिक से तुलू होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह पे एक्सेप्टेड है, तो क्या होगा, दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेम ही रहेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कामा खत्म हो जाएगी देर लगाने के बाद। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने शागिर्दों से कहा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख खुद को दोहराती है, सिंपली सेम रहेगा, कोटेशन से आपकी है। द टीचर से टोल्ड, आप सेड टू की जगह अगर आप लगाना चाहो टोल्ड लगा सकते हो, टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन ही आती है, सेड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ होगा। डन, क्लियर है, थैंक यू।